हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडी चैनल। गाइज हम आज के वीडियो में एरिया चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। 2 वीडियोस मैंने पहले ही दे दिए थे, ठीक है। 10 क्वेश्चन तक मैंने आपको करा दिया था और आपको मैंने फार्मूला बोला था एकदम याद करने के लिए, ठीक है। अगर आपको फार्मूला याद नहीं होगा, ठीक है, तो आप क्वेश्चंस बना नहीं पाओगे, इसलिए आपको फार्मूला याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। मस्ट एडवांस मैथ्स में फार्मूला ही बेस, ठीक है, क्वेश्चन मतलब ज़्यादातर एग्जाम में फार्मूला ही बेस क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपका CDS या CPO या फिर CGL का जो मेंस होता है, ठीक है, वैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं अदर्स एग्जाम में, ठीक है। और उसके लिए अगर वो एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको 0 to हाई लेवल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इस बुक से, ठीक है, जो अदर्स एग्जाम है वो आपका क्रैक हो जाएगा, गारंटी दे के बोल रहा हूँ, ठीक है। बस शर्त यही है, कंडीशन यही है कि आपको प्रॉपर नोट्स बनाना होगा, प्रॉपर स्टडी करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। और इस बुक से करने के बाद ट्राई करना कि दूसरे जो बुक्स होते हैं, ठीक है, उनको भी या फिर प्रीवियस ईयर कोई भी उठा लो, उनको सॉल्व करना स्टार्ट करना, ठीक है। तो आपसे कोई भी एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो यही बोलूँगा। 10 तक मैंने करा दिया था गाइज, आज 11 से स्टार्ट करूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जितना बड़ा फैमिली होगा उतना ही ज़्यादा कंटेंट आपको जल्दी जल्दी मिलेंगे, ठीक है। चलो गाइज 11 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 11 नंबर क्या बोल रहा है? 11 नंबर क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 10 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि जो रेक्टेंगल का लेंथ है वो क्या हुआ, 10% इंक्रीज हुआ, ठीक है। कुछ भी लेंथ रहा होगा, ठीक है, कुछ सपोज कुछ भी लेंथ है, अब वो 10% इंक्रीज हो गया, ठीक है। एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 10%, और उसका जो ब्रेथ है वो भी 10% डिक्रीज हो गया, ठीक है। कुछ रहा होगा ब्रेथ रेक्टेंगल का तो वो 10% डिक्रीज हो गया। तो बोला एरिया ऑफ द न्यू, अब जो 10% रेक्टेंगल का लेंथ 10% इंक्रीज हुआ और ब्रेथ 10% डिक्रीज हुआ, तो नया करके रेक्टेंगल बनेगा। अब उसका एरिया क्या होगा वो बताना है, ठीक है। चलो तो गाइज इस क्वेश्चन को हम लोग परसेंटेज इफेक्ट फॉर्मूला से करेंगे, ठीक है। सबसे इजी होगा, ठीक है। कैसे करना है देखो, पहले बोला 10% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो सबसे पहले हम 10% 10 लिखेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि डिक्रीज हुआ इसलिए हम -10 लिखेंगे, फिर लिखेंगे -10 इंटू 10, ठीक है। ये जैसे हम लोग करते थे, ठीक है, परसेंटेज इफेक्ट में उसी तरह करना है, ठीक है। डिवाइड बाई 100, ठीक है। देखो ये तो पूरी इधर से 1 0 काट देंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, देखो ये 2 0 कट गया, ये देखो ये कट गया, अब इधर पे बचेगा क्या, -1 बचेगा। और -1 का मतलब क्या होता है, डिक्रीज हुआ 1%, ठीक है। तो डिक्रीज बाय 1% लिखेंगे, ठीक है। कहीं समझ में आया? देखते हैं ऑप्शन में ये दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में 1% डिक्रीज बाय 1% दिया हुआ है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। इफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 17 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखो बोल रहा है एक रेक्टेंगल है, उसका डायगोनल जो है उसका लेंथ दे दिया है 17 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 46 सेंटीमीटर। तो जो रेक्टेंगल होगा उसका पेरीमीटर जो होगा 46 सेंटीमीटर है, ठीक है। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का? तो सिंपल क्वेश्चन है गाइस, करके दिखाता हूँ। तो गाइस आपको पता है डायगोनल क्या होता है, पेरीमीटर, ये सब तो आपको पहले से ही पता है, तो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे चलो वो देखते हैं। तो गाइस इसको करेंगे कैसे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक तो डायगोनल दिया हुआ और एक पेरीमीटर दिया हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, आप सबको पता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। और क्वेश्चन है हमें डायगोनल और पेरीमीटर दोनों दे रखा है, तो पेरीमीटर कितना दिया, 46 दिया हुआ है। यहाँ पे 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो यहाँ से हम देखो इसको काट देंगे तो ये 23 आएगा। तो हमारा लेंथ प्लस ब्रेथ कितना आया गाइस, 23 आया, ठीक है। अब गाइस देखो, अब ये चीज़ देखो, आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, ठीक है। मान लो ये एक रेक्टेंगल है, फिगर से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। पहले आपको ये एक डायगोनल है, ठीक है। डायगोनल मुझे दे दिया है 17, ठीक है। और ये जो लेंथ, ये है लेंथ और ब्रेथ, इन दोनों का जो सम है वो दिया है 23। अगर हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, तो डी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे डी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है।
यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वही यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, मतलब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2lb लिखा हमने, ठीक है, सिंपल सा था। अब डी हमें कितना दिया है, 17 दिया, तो ये 17 का स्क्वायर हो जाएगा। एल प्लस बी हमें कितना दिया है, 23, तो ये एल प्लस बी ये हो जाएगा 23 का स्क्वायर माइनस 2lb, ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे 2lb। अब 17 का स्क्वायर कितना होता है गाइज, मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्क्वायर रूट आपको 1 से लेके पूरा का पूरा 30 तक, आपको 30 तक स्क्वायर रूट, 30 तक क्यूब रूट, 30 तक मतलब टेबल आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। टेबल आप 50 तक भी कर सकते हो, ठीक है, बट आपको 30 तक तो मिनिमम 30 तक तो आना ही चाहिए, ठीक है। क्या आप एग्जाम में जाओगे मल्टीप्लाई करने के लिए, नहीं ना, ठीक है। अगर आपको 23 × 7 करना होगा तो आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, नहीं। अगर आपको टेबल आता होगा तो आप संग कर लोगे। 17 का स्क्वायर निकालना है तो क्या आप 17 × 17 करोगे, नहीं, आपको 17 का स्क्वायर आना चाहिए, कितना होता है, ठीक है। तो 17 का स्क्वायर होता है 289, 23 का स्क्वायर होता है 529 और ये माइनस 2lb, ठीक है। अब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, हम माइनस करेंगे, ठीक है। 529 माइनस 289 इक्वल टू 2lb, ठीक है। माइनस करने से कितना आएगा, माइनस करने से करो, 9 में से 9 गए 0, 12 में से 8 गए 4, 4 में से 240, तो ये होगा 2lb। अब देखो 2 से काट दो, ये बच गया 120। अब lb कितना आया गाइस, lb आया 120, ठीक है। अब हमारा ये lb मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ निकल गया। हमसे पूछा गया था, एरिया पूछा था, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है गाइस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यही मेरा लेंथ इंटू ब्रेथ दिया हुआ है 120, तो हमारा आंसर क्या होगा 120, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ये भी करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, आपको बस पता है एल लेंथ इंटू ब्रेथ मेरा 120 आया, तो 120 पे सीधा टिक मारते आगे बढ़ते, ठीक है। चलो समझ में आया, तो ये 120 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं 120 दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में 120 दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, ज़्यादा कुछ करना नहीं था। अच्छा, नेक्स्ट 13 नंबर क्या बोल रहा है, द टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग अ रूम ऑफ ₹8.50 पर स्क्वायर मीटर इज ₹510। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना, जो टोटल कॉस्ट लगा है, ठीक है, बोला सपोज एक रूम है, उसका जो फ्लोर है, ठीक है, उसको मतलब रूम जो है उसको फ्लोरिंग करना है, मतलब फ्लोर उसको बनाना है, ठीक है। तो फ्लोर जो बनाएगा उसका कॉस्ट क्या आएगा, ठीक है, 8.50 पैसा, ठीक है, पर स्क्वायर मीटर में, ठीक है, 8.50 पैसा है। तो टोटल कॉस्ट उसका 510 आया, ठीक है। तो यहाँ से आप पहली बात तो यहाँ से आप निकाल लोगे कितना स्क्वायर मीटर है, ठीक है, यहाँ से ये निकल आएगा। फिर पूछा इफ द लेंथ ऑफ द रूम इज 8, अगर 8 मीटर लेंथ दिया हुआ, ब्रेथ पूछा है, तो ये तो गाइस और भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब कैसे, कितना सिंपल क्वेश्चन है मैं आपको दिखाता हूँ करके, सिंपल इजीली दिखाता। तो गाइस अभी करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले 1 मीटर स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम पहले 1 मीटर स्क्वायर निकालेंगे। अभी 1 मीटर स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक है, 1 मीटर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ठीक है। 1 मीटर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जो टोटल कॉस्ट आया था 510, ठीक है, इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, 8.5 पैसे से, ठीक है, तो हमारा जो टोटल जो था, मतलब टोटल देखो फ्लोर कितना भी मीटर स्क्वायर हुआ उसको आपने फ्लोरिंग कराया तो आपका टोटल कॉस्ट इतना पड़ा, ठीक है। अगर 1 मीटर स्क्वायर इतना है, ठीक है, जब आप इसको पूरा से इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो आपका टोटल कितना मीटर स्क्वायर होगा फ्लोर वो निकल आएगा, ठीक है। समझ में आएगा इसमें क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ कि टोटल जो फ्लोरिंग का कॉस्ट आया 510 आया। अब पर मीटर स्क्वायर कितना है, इतना है, ठीक है। अगर जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो जो भी आएगा वो तो टोटल फ्लोर आएगा, टोटल फ्लोर का एरिया ही तो आएगा वो, और कुछ आएगा नहीं आएगा, ठीक है। फिर एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ। जैसे मान लो, ठीक है, आपने 15 टॉफ़ी खरीदी, ठीक है, 15 टॉफ़ी खरीदी।
तो आपने 15 टॉफ़ी खरीदी, कितने रुपए में खरीदी? सपोज मान लो ये आपने 15, एक टॉफ़ी का दाम ठीक है 3 रुपये है, ठीक है। तो आपने 15 टॉफ़ी खरीदी, टोटल कॉस्ट 15 रुपये, मतलब टोटल टॉफ़ी का दाम 15 रुपये, ठीक है। और एक टॉफ़ी का दाम 3 रुपये, तो टोटल कितने टॉफ़ी आपने खरीदे होंगे? 5 टॉफ़ी खरीदे होंगे। तो टोटल टॉफ़ी का मतलब टोटल कितने टॉफ़ीज थे वो निकल आए। तो उसी तरह पे टोटल प्राइस दिया हुआ है यहाँ पे फ्लोरिंग का, और पर मीटर स्क्वायर इतना दिए, तो आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो फ्लोर का तो एरिया निकल आएगा, वहीं से आपका फ्लोर का एरिया निकल आएगा। तो इसको डिवाइड करो, ठीक है। देखो पॉइंट हटेगा तो 100 आएगा, ठीक है। अब इसको काट दो, 1 0 यहाँ से काट दो, ठीक है। देखो ये 5 से पूरी कट रहा है, 220 बार में, 5 1 जब 5, ये 17 बार में, ठीक है। देखो 17 3 जा देखो 51 होता है। अब क्या बच गया? अब बच गया 3 × 20, ठीक है। तो ये आया 60। तो ये टोटल, ये देखो ये टोटल क्या है, ये आपका फ्लोर का एरिया आ गया, ठीक है, 60 मीटर। तो अब बस यहाँ से आप एरिया निकालो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, फ्लोर क्या होता है? रेक्टेंगल शेप में होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। हमसे एरिया हमने निकाल ही लिया, 60 हो गया। हमसे क्या पूछा था? हमें क्या दिया था? लेंथ दे दिया था। एक सेकेंड देख लूँ क्वेश्चन में क्या दिया था। लेंथ दिया था 8 मीटर, और ब्रेथ हमें निकालना था, ब्रेथ ही पूछा था। तो बस अब यहाँ से ब्रेथ निकाल लो, कितना हो जाएगा? डिवाइड करोगे तो आपका 7.5 आएगा, ठीक है, 7.5 मीटर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है गाइस, ऐसा मत समझना, ठीक है। ये एसएससी का, रेलवे का, ठीक है, और बैंक का, तीनों का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह का बैंक में तो सॉरी एरिया चैप्टर नहीं आता है, ठीक है, लेकिन अदर्स एग्जाम में जो है ये फेवरेट क्वेश्चन है, एकदम आता है, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही सिंपल, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलो गाइस 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन बोल रहा है अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैज़ डायमेंशन 25 मीटर एंड 15 मीटर, ठीक है। तो डायमेंशन मतलब होता है, ठीक है, डायमेंशन मतलब बाउंड्री दिया रेक्टेंगल, ठीक है। जैसे मान लो ये आपका फील्ड है एक, ठीक है, तो ये आपका 25 है, ये 15 है, ये इसको बोलते हैं डायमेंशन। लेंथ और ब्रेथ को बोलते हैं डायमेंशन, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका डायमेंशन दे दिया 25 मीटर और 25/15 मीटर। 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, पैसेज ऑफ 2 मीटर वाइड width have been left in its central part and grass has been grown in the rest of the field. The area under the grass is, ठीक है। देखो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, कितना? 25/15 का, ठीक है। बोल रहा है कि बीच में से रेक्टेंगल के, जैसे मान लो ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के बीच से यहाँ से और यहाँ से 2 मीटर का जो एक पैसेज मतलब रास्ता बोल सकते हो, रास्ता छोड़ दिया, और जो बाकी जो जगह बच गया वो घास के लिए जगह बच गया, ठीक है, घास के लिए जगह बच गया। तो पूछा है वो एरिया बताओ कितना होगा, ठीक है गाइस, सिंपल सा एक लाइन का आंसर है ये, ठीक है। आपको देख के मतलब डर लग रहा होगा इस क्वेश्चन को, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मैं अभी आपको बताऊंगा ना, करके दिखाऊंगा, तो आपको मतलब एक आंसर का आंसर है, दिल खुश हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है। और ये गाइस एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। आप थोड़ा आप देखोगे एनसीईआरटी क्लास 7 8 का बुक देखोगे तो आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। डाटा भले ही चेंज हो लेकिन ये सेम वही क्वेश्चन है। तो गाइस पहले आपको मैं फिर से डायग्राम बना के क्वेश्चन समझा देता हूँ, ठीक है। देखो ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, इसके बीच से 2 मीटर का, ठीक है, सेंटर से 2 मीटर का रास्ता गया हुआ है, और बाकी जो जगह जो बच गई है वहाँ पे क्या किया है? घास उगा दिए हैं, ठीक है। ये सब घास है, इन सब जगहों पे क्या है? घास है, ठीक है, ये सब जगहों पे क्या है? घास है, ठीक है। तो बोल रहा है ये जो जगह पे जो घास है इनका एरिया बताना है, ठीक है। अब पहली बात गाइस, इसको बिल्कुल भी इस तरह मत करना कि पहले आप पूरा रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, फिर आप इन दोनों पैसेज का रास्ते का एरिया निकाल लो। पहले इसका एरिया निकालेंगे, इस रास्ते का लेंथ 25 और ब्रेथ को 2 लेके, फिर इसका निकालेंगे ब्रेथ को
15 और लेंथ को 2 लेके फिर इन दोनों रास्ते का क्या करेंगे, एरिया ऐड करके फिर ये जो बाहर वाला रेक्टेंगल है उसका एरिया से माइनस कर देंगे। ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, बहुत टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूँ आपको करना क्या है, ठीक है। देखो एरिया निकालना है तो आप ध्यान से समझना, ये 25 है, 25 में से अगर ये 2 मीटर निकल गया, मतलब ये तो पूरा का पूरा 25 है, तो 25 में से ये 2 मीटर पे तो घास नहीं हुआ है ना, तो ये 2 मीटर इसमें से माइनस करो, 25 में से 2 मीटर माइनस करो तो क्या कितना बचे, 23, तो यहाँ लिख दो 23, ठीक है। फिर उसके बाद ये पूरा 15 है, 15 में से सिर्फ 2 मीटर पे तो नहीं है, घास नहीं लगा, बाकी तो 13 मीटर पे है, ठीक है। 15 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 13, यहाँ पे इंटू 13 करो, ठीक है। तो अरे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, वही तो मैंने लिखा, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ में से मैंने 2 माइनस कर दिया, क्यों, क्योंकि ये जो 2 जो है रास्ता, ये तो 2 मीटर का रास्ता है, इस पे तो घास नहीं उगाई, तो इसका तो हमें एरिया नहीं निकालना है, हमें तो बचे हुए एरिया का निकालना है, ठीक है। तो अब बस इसको सॉल्व करो, 23 करके देख लो, ठीक है। मैं इस तरह नहीं करता हूँ, 23 इंटू मैं इस तरह नहीं मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो पहले इधर देखो क्या है, आप 13 को ना ब्रेक कर दो, 10 + 3 में कर दो, तो 23 को पहले आप 10 से मल्टीप्लाई करो तो 230 होता है। अब 3 को 23 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है, 69 होता है, ठीक है। अब ये देखो कितना आएगा, 699, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना है, 699 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करने का मेरा ट्रिक है, इससे मेरे को जल्दी होता है। अब 23 लिखूं, फिर उसके बाद 13 लिखूं, फिर मल्टीप्लाई करूं, ये झंझट है। इससे अच्छा तो 13 को माइंड में ब्रेक कर लिया, 10 + 3, फिर 10 इंटू 23 कितना होता है, 230 होता है, ये तो सिंपल है। 3 इंटू 23 कितना होता है, 69 होता है, ये तो और सिंपल है। तो फटाफट मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस कर दिया, यहाँ लिख दिया, हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया गाइस, सिंपल सा क्वेश्चन था, एक लाइन का, देखो एक लाइन का आंसर था, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पहले ऑप्शन में देखते हैं ये दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो ऑप्शन में भी 299 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 60 मीटर। तो एक रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर दिया हुआ है 60 मीटर। इफ इट्स लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, अगर जो लेंथ है वो ब्रेथ का, ठीक है, ट्वाइस है, डबल है, देन इट्स एरिया, तो उसका एरिया क्या होगा। तो गाइस बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्यों पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्जाम में, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन देखने में तो इजी लगता है, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा टाइम लेता है। लेकिन आपका स्पीड होगा तो आप 20 सेकेंड तक आप इसको आराम से इजीली कर लोगे, लेकिन स्पीड होना चाहिए। 30 सेकेंड में ज़्यादा बोल दिया, ठीक है, उतना ज़्यादा भी मत ले जाना, 20 सेकेंड तक ही रखना है इसको, लेकिन फास्ट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो गाइस इसको करते हैं, ठीक है। अगर किसी का भी 20 सेकेंड लगता है ना इस क्वेश्चन में, तो मैं सच बता रहा हूँ, डूब के मर जाना। मैं मजाक कर रहा था, लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर किसी को 15 सेकेंड 10 सेकेंड से ज़्यादा लगता है ना किसी को, तो सच में डूब के मर जाना चाहिए उसको। दिखा दे रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, लेकिन वैसे तो आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो 10 सेकेंड 15 सेकेंड के अंदर ही हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो देखो पेरीमीटर सबसे पहले हमें कितना दिया हुआ है, पहले देख लो पेरीमीटर हमें कितना दिया हुआ है। पेरीमीटर हमको 60 दे दिया है, बोल दिया है 60, ठीक है, हाँ 60 दिया है, 60 मीटर। और क्वेश्चन में बोल दिया जो लेंथ है वो ब्रेथ का 2 गुना है, दुगुना है, ट्वाइस है। तो ब्रेथ अगर मैं x ले लूँ तो लेंथ मैं कितना लूँगा, लेंथ इसका 2 गुना, अगर ये x है तो लेंथ मेरा कितना हो जाएगा, 2x नहीं हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब बस यहाँ पे आप पेरीमीटर का फॉर्मूला डाल दो, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, फॉर्मूला जल्दी बोलो। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, ठीक है। अभी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तो हमको दे रखा है 60, फिर लेंथ और ब्रेथ हमने निकाल लिया है। ब्रेथ मेरा x है, लेंथ मेरा 2x है, तो यहाँ पे डाल दो 2x + x। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 60, ये हो जाएगा कितना 4x, और ये हो जाएगा कितना 2x, ठीक है। ये हो गया 60, ये हो जाएगा 6x। तो यहाँ से हमारा 6 का वैल्यू आ गया, सॉरी x का वैल्यू आ गया 10। अब बस यहाँ पे बिठा दो, ठीक है। तो ब्रेथ मेरा कितना हो जाएगा, ब्रेथ मेरा हो जाएगा 10, क्योंकि ब्रेथ कितना था x और लेंथ मेरा हो गया 2x, तो ये हो जाएगा 2 × 10 20,
हो गया। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा था, एरिया पूछा था, तो एरिया का फॉर्मूला तो आप सबको पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ है 20, ब्रेथ है 10, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, जल्दी बोल दो, 200 मीटर, ठीक है। देखो मेरे को बताने में कितना टाइम लगा, थोड़ा सा टाइम लगा, ठीक है। और जब आप करोगे इसको, खुद से सॉल्व करोगे, तो आप तो इतने सारे स्टेप नहीं लिखोगे, ठीक है। आप तो गोली की तरह इसको उड़ाओगे, ठीक है। स्टेप को तो आप क्या करोगे, स्किप करोगे, ठीक है। गाइज आपको स्टेप्स स्किप करना भी आना चाहिए। आपको कौन सा स्टेप लिखना है, कौन सा स्टेप माइंड में कैलकुलेट करना है, ये आपको खुद पहचानना होगा। और ये आप खुद कब पहचानोगे, जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन को इतनी बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, इतनी बार प्रैक्टिस कर लो कि अगर उस टाइप का क्वेश्चन जैसे आए, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मेरे को कहाँ पे स्किप करना है और कौन सा से मुझे लिखना है, ठीक है। आपको पहली बात तो ये सब तो लिखने की जरूरत नहीं, ये भी लिखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इतना लिखना है, ठीक है। इतना लिख के आपको क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकाल लेना है। एक्स का वैल्यू निकाल लिया, आपको ये भी लिखना नहीं है, एक्स का वैल्यू जैसी है माइंड में कैलकुलेट करना है, इतना आ जाएगा। समझ में आया, ठीक है। अब आगे बढ़े, चलो। तो गाइस देखो हमारा कितना आंसर आया था, 200 आया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 12 स्क्वायर मीटर। देखो एक एरिया है, सॉरी एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया दे दिया है 12 स्क्वायर मीटर, ठीक है, 12 मीटर स्क्वायर दे दिया है। एंड इट्स लेंथ इज 3 टाइम्स दैट ऑफ इट्स ब्रेथ, और उसका जो लेंथ दे दिया है, ठीक है, वो क्या लेंथ बोल दिया है, ब्रेथ का 3 गुना है। और पूछा व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर पूछा है, सेम क्वेश्चन ऊपर वाले के जैसा है। ऊपर में आपको पेरीमीटर दिया था, एरिया निकालना था, यहाँ पे आपको एरिया दिया है, पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। यहाँ पे आपको लेंथ दिया था ब्रेथ का 2 गुना, यहाँ पे दे दिया है जो लेंथ है वो आपका ब्रेथ का 3 टाइम्स है, ठीक है। समझ में आया, चलो अब क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दे दिया है 12 मीटर स्क्वायर, और जो बोल दिया है लेंथ जो है वो ब्रेथ का 3 टाइम्स है। अगर मैं ब्रेथ को x लेता हूँ तो लेंथ मेरा क्या हो जाएगा, 3x नहीं हो जाएगा, 3x हो जाएगा ना। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे हम लोग एरिया का फॉर्मूला बिठाएंगे। हमें अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम एरिया का फॉर्मूला क्यों बिठाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। जब तक हम x का वैल्यू नहीं निकालेंगे तो हम पेरीमीटर भी नहीं निकाल सकते थे। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने क्या किया था, पहले x का वैल्यू ही निकाला था। x का वैल्यू निकालने के बाद हमने एरिया निकाला था, ठीक है। x का वैल्यू जब तक नहीं निकलेगा, लेंथ का भी वैल्यू नहीं निकलेगा, ना ही ब्रेथ का निकलेगा, ठीक है। चलो अब एरिया देखो कितना दिया है 12, लेंथ कितना दिया है 3x, और ब्रेथ कितना दिया है x दिया हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया गाइस, चलो अब इसको मल्टीप्लाई, देखो काट दो यहाँ से, पहले तो इसको काट दो, 4 बार में गया, ठीक है। अभी x इंटू एक्स कितना होता है, x स्क्वायर होता है, ठीक है। अभी स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में अगर हमको रूट लगाना है तो ये 4 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है, 2 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। तो हटा, अगर किसी को नहीं आता तो वो एलसीएम निकाल लेना, ठीक है, एलसीएम निकाल के भी कर सकते हो, पेयर बना लेना, ठीक है। तो x का वैल्यू मेरा कितना है, यह है। अगर x का वैल्यू मेरा 2 है तो ब्रेथ ही मेरा 2 होगा, ठीक है। अगर ब्रेथ मेरा 2 है तो लेंथ मेरा कितना होगा 3x, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू कितना होगा 6 होगा। तो लेंथ मेरा 6 आया, ब्रेथ मेरा 2 आया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पेरीमीटर पूछा था, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आप सबको पता है, रट गया होगा अब तक तो, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन हम रेक्टेंगल से कर रहे हैं, खाली पेरीमीटर और डायगोनल और एरिया के बेस क्वेश्चन कर रहे हैं, ये 3 ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अब तक तो आपको फॉर्मूला एकदम रट गया होगा रेक्टेंगल से, ठीक है। तो लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इंटू लेंथ कितना है मेरा 6, ब्रेथ कितना है 2, ठीक है। अब इसको अब मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 2 8 जा 16, तो हमारा आंसर क्या आएगा 16 मीटर होगा, ठीक है। तो देखो गाइस सिंपल सा क्वेश्चन था एकदम, ठीक है। ऊपर वाला 15 वाला और 16 वाला दोनों ही सेम क्वेश्चन था, ठीक है, कोई भी झंझट नहीं था। दोनों में अलग अलग टाइप से पूछा था, तो दोनों ही अलग अलग टाइप से, लेकिन करने का तरीका देखो गाइस सेम ही है। आपसे क्वेश्चन घुमा के कुछ भी पूछे, लेकिन तो
जो स्टेप होगा वो तो सेम ही होगा ना। आपको बोलेगा कि चौथे नंबर सीढ़ी पे जाओ, तो आप चौथे नंबर सीढ़ी पे कैसे जाओगे? पहला दूसरा तीसरे पे कदम रखोगे तब ना चौथे पे जाओगे। तो ये तो स्टेप तो वही है, यही स्टेप तो आप फॉलो करोगे। ठीक है, चलो ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं 16 मीटर। तो गाइस देखो ऑप्शन में 16 मीटर नहीं दिया, इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या होगा? नॉन ऑफ दिस होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या बोल रहा है, द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ बम्बू दैट कैन बी प्लेस इन अ स्क्वायर ऑफ एरिया 100 मीटर 100 स्क्वायर मीटर इज। तो बोल रहा है कि देखो लार्जेस्ट बोल रहा है कि एक बम्बू है, ठीक है, हमें एक स्क्वायर के अंदर एक सबसे लंबा, अच्छा आपको मैं पहले, अच्छा ठीक है मैं समझा देता हूँ पहले क्वेश्चन। देखो एक क्या है, एक लंबे साइज का आपको बम्बू फिट करना है, किस में फिट करना है? एक स्क्वायर में फिट करना है, और स्क्वायर का एरिया दे दिया है 100, ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो पूछ रहा है, ठीक है, तो वो उस बम्बू का लेंथ कितना होगा वो पूछ रहा है। ठीक है, आपको इसको मैं डायग्राम बता के फिर और अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, अब क्लियर समझ में आएगा। देखो गाइस ये स्क्वायर है, ठीक है, अगर आप बम्बू ऐसे बिठाओगे तो क्या वो लार्जेस्ट साइड में होगा? क्या बम्बू का वो सबसे लार्जेस्ट साइड होगा जो इसमें हम स्क्वायर में बिठा सके? अगर आप बम्बू को इस तरह बिठाओगे तो क्या वो लार्जेस्ट साइड होगा? नहीं होगा, है ना। अगर आप बम्बू को डायगोनली बिठाओगे तो सबसे बड़ा बम्बू जो है वो यहीं पे बैठेगा और कहीं नहीं बैठेगा। ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, कोई भी स्क्वायर बॉक्स ले लो, ठीक है, और कोई भी लकड़ी ले लो, आप बिठा के देखना, ऐसे करके देखना और ऐसे करके देखना और ऐसे बिठा के देखना, तीनों साइड से बिठा के देखना। ठीक है, कि सबसे जो लार्जेस्ट होगा वो क्या होगा। और एक और चीज़ मैं बता दूं, ठीक है, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, बस हाँ ये रोम्बस, हाँ ये तीनों में सबसे लार्जेस्ट साइड होता है वो डायगोनल ही होता है। ठीक है, आप देखोगे तीनों में, ठीक है, सबसे जो लार्जेस्ट साइड होगा क्या होगा आपका? डायगोनल ही होगा। तो गाइस सीधी सी बात है, आपको मैंने जब फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला जब मैं आपको पढ़ा रहा था, ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि अगर एरिया निकालना है डायगोनल दे दिया जाएगा और एरिया पूछेगा। ठीक है, और यहाँ पे लेकिन एक्चुअली उल्टा दे दिया, आपको एरिया दे दिया, डायगोनल पूछा है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला सेम है, हम सेम लिखेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या था आपको बताया था? हाफ इंटू डी स्क्वायर, मतलब डायगोनल स्क्वायर, डी मतलब डायगोनल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो एरिया हमको कितना दिया है? 100 दिया है, ये हाफ हो जाएगा और इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। अब 2 को उधर ले जाओ, ठीक है, डी स्क्वायर इक्वल टू 100 इंटू 2। अभी यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। ठीक है, रूट लग गया। अब देखो 110 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है। ठीक है, लेकिन 2 का तो कोई होता नहीं है, तो ये 2 तो रूट में ही आ जाएगा। ठीक है ना, 2 का तो कोई स्क्वायर होता नहीं है, 100 का होता है 10, ठीक है, लेकिन 2 का होता है नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा डायगोनल का जो लेंथ होगा वो कितना होगा? 10√2। और आपको पहले ही बताया था √2 का जो वैल्यू होता है, आपको बोला था √2 का वैल्यू याद करने के लिए, तो √2 का वैल्यू क्या होता है? 1.414 ये वैल्यू है। इसको आपको मैं बोला था रटने के लिए। अगर ऑप्शन में आपको, अगर आंसर में मान लो एग्जाम में अगर आपका ये नहीं दिया है तो आप समझना √2 का वैल्यू ये है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? 10 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 इंटू 1.414। ठीक है, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो आपका आंसर आएगा 14.14 मीटर। ठीक है, अगर आपका एग्जाम में सिर्फ ये ऑप्शन दिया है, ठीक है, और कोई अटपटान ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो समझना कि यही है, टिक मार के आगे बढ़ना। बट अगर ऑप्शन में ये नहीं दिख रहा है आपको तो आप समझ जाना √2 का वैल्यू यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा। आपको √2 का वैल्यू पुट करके 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा। ठीक है, करके देख लेना। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज ऑप्शन में देखो 14.14 मीटर दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्या बोल रहा है? द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 4√2 सेंटीमीटर, 4√2 सेंटीमीटर। तो देखो एक स्क्वायर है, ठीक है, अब वो जो स्क्वायर है उसका जो डायगोनल है उसका हमें वैल्यू लेंथ दे दिया है 4√2
द डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर हुज एरिया इज डबल दैट ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक और डायगोनल है, ठीक है, सॉरी एक और स्क्वायर है, उसका जो डायगोनल है, ठीक है, द डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर, ठीक है, उसका हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। एक और स्क्वायर है, उसका हमें लेंथ निकालना है। ठीक है, जो बोल दिया है हुज एरिया इज डबल दैट ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, जो पहला वाला स्क्वायर होगा उसका जो एरिया है उससे डबल दूसरे वाले एरिया का, उस दूसरे वाले स्क्वायर का है। फिर से क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है एक स्क्वायर है, उसका डायगोनल है, डायगोनल का लेंथ जो दिया है वो 4.4√2 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है एक और डायगोनल है, उसका एक और डायगोनल है जो कि दूसरे स्क्वायर में, उस डायगोनल का हमें लेंथ निकालना है। ठीक है, और ऑप्शन में ये भी बोल दिया है कि जो पहला वाला स्क्वायर होगा उसका जो एरिया है उससे डबल होगा दूसरे वाले स्क्वायर का। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया है। अब इसे करना कैसे, सिंपल सा है गाइस, करके दिखा देता हूँ आपको। गाइस क्वेश्चन तो एकदम सिंपल सा है, ठीक है, ज़्यादा कुछ तामझाम है नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, सीधी सी बात है, आपको डायगोनल दे दिया है। ठीक है, आपको क्या दे दिया गाइस, डायगोनल दे दिया है। डायगोनल कितना दिया है आपको, 4√2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब डायगोनल दे दिया तो सबसे पहले आपको स्क्वायर एरिया निकालना है। तो एरिया क्यों निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि जो पहले वाले स्क्वायर का एरिया होगा उससे डबल होगा दूसरे वाले स्क्वायर का एरिया, और जब तक दूसरे वाले स्क्वायर का एरिया नहीं निकालोगे तो दूसरे वाले स्क्वायर का आपको डायगोनल भी नहीं निकाल पाओगे। तो सबसे पहले हमने पहले वाले स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, कितना है एरिया ऑफ स्क्वायर, आपको पता है हाफ डी स्क्वायर होता है। ठीक है, हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो हाफ डी कितना दिया है, 4√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और √2 का स्क्वायर कितना होता है, √2 इंटू √2 2 होता है, 2 कट गया, हमारा एरिया कितना आया, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ठीक है, अभी क्वेश्चन में बोला था जो दूसरा वाला होगा, ठीक है, हाँ, अब यहाँ उसका जो एरिया होगा पहले वाले से डबल होगा, तो न्यू एरिया ऑफ अनदर स्क्वायर, ठीक है, वो निकाल लेते हैं। 16 इंटू 2 डबल बोल रहा है तो ये 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे वाले का हमें क्या निकालना है, डायगोनल निकालना है, तो हम दूसरे वाले स्क्वायर का एरिया लिखते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, हाफ इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, तो दूसरे वाले का कितना है, ये 32 आया, ये हाफ इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको 32 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 64 आएगा, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर। अभी डी को इधर रखेंगे, ये हो जाएगा √64, और 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का होता है, 8 8 64, तो हमारा डायगोनल कितना आएगा इस 8 सेंटीमीटर। समझ में आया, फिर से एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, देखो पहले वाले डायगोनल, जो पहला वाला स्क्वायर था उसका हमें डायगोनल दिया था, तो हमने पहले वाले का एरिया निकाल लिया इस तरह करके। ठीक है, अभी दूसरा वाला जो स्क्वायर था वो बोल रहा था पहले वाले स्क्वायर के एरिया से डबल है, तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2। अब क्वेश्चन में बोल रहा था कि दूसरा वाला जो स्क्वायर है उसका डायगोनल निकालना था, हमें दूसरे वाले का एरिया मिल गया था, बस उसका हमें क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है डी स्क्वायर में। अब इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, चलो ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं है। तो गाइस देखो ऑप्शन में 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है,